रेवेन्यू स्टेटमेंट प्रैक्टिकल, राइट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेवेन्यू स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अब रेवेन्यू स्टेटमेंट में कौन सा, रेवेन्यू रेशियोज। अब रेवेन्यू रेशियोज निकालना है तो पहले रेवेन्यू स्टेटमेंट में अरेंज कर देना एंड अकॉर्डिंगली यू विल कैलकुलेट योर ऑल द रेवेन्यू रेशियोज। सो फॉलोइंग इज द रेवेन्यू स्टेटमेंट ऑफ प्रूडेंट एंटरप्राइज, कंपनी नेम इज प्रूडेंट एंटरप्राइज, ट्रेडिंग पीएनएल इज गिवन। ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा रेवेन्यू स्टेटमेंट में, सीओजीएस, ओके। परचेजेस COGS, very good. Carriage inward, COGS, good. Office expense, sales, selling and distribution expense, loss on sale of fixed asset क्या बेटा आपका, this is what non-operating expense, बराबर। इधर आ जाओ, सेल्स किधर आएगा, सेल्स, यस, सबसे पहला आइटम सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में माइनस, यस, माइनस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अब जो भी इंटरेस्ट रिसीव किया है ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज व्हाट योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्या बेटा ये, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, इट्स योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, पढ़ा भी है फर्स्ट चैप्टर में, यू हैव स्टडीड फॉर्मेट में सब कुछ कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो ये सब अपना फॉर्मेट है। अब अपने को रेशियोज कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ऑफिस एक्सपेंस रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो, ठीक है। ये सारे रेशियोज अपने को कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, so let's get ready everyone to calculate the ratios. So before calculating the ratio, चलो फटाफट पहले अरेंज कर देते अपना स्टेटमेंट, रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर एक वर्किंग नोट के लिए, राइट। अभी इधर बनाने को नहीं बोला, लेकिन रेवेन्यू स्टेटमेंट आप वर्किंग नोट में अरेंज कर लेने का फटाफट, तो उससे आपके आंसर का एक्यूरेसी और ज्यादा होगा, कोई भी आगे पीछे नहीं कर दोगे ना, ठीक है, तो याद रखना। तो चलो लेट्स सॉल्व इट। So for solving this sum, right, for calculating various ratios related to revenue statement ratio, पहले हमने कंपनी का नाम सॉल्यूशन में सबसे टॉप पे कंपनी नेम और रेवेन्यू स्टेटमेंट पहले अरेंज कर लेते हैं, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट। तो चलो सबसे फर्स्ट क्या होता है रेवेन्यू स्टेटमेंट में, सबसे पहला आएगा क्या, पहले ग्रॉस सेल्स होता है, ग्रॉस सेल्स में से रिटर्न माइनस करेगा तो नेट सेल्स। तो पहले देख लो कि आपके पास कुछ रिटर्न ऐसा कुछ है क्या, सेल्स रिटर्न है नहीं है, तो डायरेक्ट नेट सेल्स से स्टार्ट करो ना, तो डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट विथ नेट सेल्स, यही सेल्स आपका नेट सेल्स है, ठीक है। चलो अमाउंट कितना है सेल्स का, 2,55,000, एलसी लेके बैठना सब लोग, कैलकुलेशन चेक कर लेना, राइट। देन अब उसके बाद क्या करना है, सेल्स में से क्या करते हैं बेटा, लेस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अपने पास क्या क्या है, पहला ओपनिंग स्टॉक, first one is what, opening stock. So opening stock is how much, see 27,150। फिर और क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक प्लस व्हाट, परचेजेस, परचेजेस आपका कितना है बेटा, 1,63,575, राइट। So this is what purchases। चलो परचेज के बाद और क्या है बेटा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, कैरेज इनवर्ड भी है, वो भी प्लस हो जाएगा बेटा, because carriage inward is directly related to purchases, it's a direct expense, right। So carriage inward is carriage inward is to be added here also, carriage inward, the amount of carriage inward is what, 4275, 4275, yes 4275, ठीक है। सो कैरेज इनवर्ड 4275 हो गया आपका, राइट। चलो अब सबको ऐड बैक कर लो, मतलब सबको ऐड अप कर लो, ऐड बैक नहीं ऐड अप कर लो। चलो कितना आ रहा है बताओ, ये सब पूरा ऐड किया, 27,150 प्लस 1,63,575 प्लस 4275, कितना आ रहा है बोलो, वेरी गुड, वेल डन श्वेता, 195, ओके। तो ये 195, बाकी लोग भी क्रॉस चेक करके देख लो, मैं भी देख लेता हूँ,
वेल डन बिंदा, वेरी गुड, परफेक्ट। तो 1,95,000। अब बेटा इसमें से करना क्या, अपने को माइनस क्या करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, यू ऑल नो, देन वी हैव टू डिडक्ट व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलो अब क्लोजिंग स्टॉक है कितना, 42,000 है, 42,000 का अपना क्लोजिंग स्टॉक है, राइट। ओके, ये माइनस करना है, ब्रैकेट नहीं भी डाला तो फिर भी चलेगा, माइनस इधर लिखा है लेकिन समझने के लिए, ठीक है। चलो तो 42,000 माइनस कर दो, कितना आ गया अपना, 1,53,000। वेल डन गौरंग, वेरी गुड, वेल डन श्वेता, वेल डन बिंदा, वेल डन नंदिनी, परफेक्ट। 1,53,000 ना, वेरी गुड सेजल। सो 1,53,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, इधर मेरे हियर आई हैव शोन, दैट इज 1,53,000 योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, चलो भाई, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेगा तो क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सो आ जाओ, थर्ड वन, ग्रॉस प्रॉफिट। जरा ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना आएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा, 1,02,000। वेरी गुड नंदिनी, वेल डन श्वेता, वेल डन गौरंग, 1,02,000। ओके, सो योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,02,000, परफेक्ट। चलो ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया अपना। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या करते हैं हम लोग, रेवेन्यू स्टेटमेंट पता ही है। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम क्या करते हैं, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बराबर है, फोर्थ वन, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा बच्चा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी देखो सबसे पहला क्या करना है अपने को, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है कि नहीं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। अब आपके पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, और वो भी कौन सा है क्वेश्चन में, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस में मेरे ख्याल से एक ही है, वही डायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंस ही है, परफेक्ट परफेक्ट, सी हियर, ऑफिस एक्सपेंस ही है, यस। तो चलो, सो ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। चलो कितना है ऑफिस एक्सपेंस अपना, ऑफिस एक्सपेंस इज व्हाट, 45,000, राइट। सो ऑफिस एक्सपेंस इज 45,000। चलो नेक्स्ट कौन सा है बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, नेक्स्ट वन इज व्हाट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में अपने पास क्या है बेटा, व्हाट इज गिवन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में है सेल्स एक्सपेंस है, ओके। सेल्स एक्सपेंस हाउ मच, 13,500 का सेल्स एक्सपेंस है, राइट, 13,500। सो सेल्स एक्सपेंस है आपका, डायरेक्टली दिया वो सेल्स एक्सपेंस, 13,500, ठीक है। चलो ऑफिस एंड एडमिन डन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डन, सेल्स एक्सपेंस। अच्छा अभी आ जाओ, ऑफिस एक्सपेंस भी हो गया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी हो गया, उसके बाद क्या आता है बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस है क्या कुछ, इज देयर एनी फाइनेंस चार्जेस, नो। सो गेट द टोटल, ये आपको आ जाएगा इधर, जब टोटल मारेगा तो ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया, ठीक है, राइट। तो इधर मैं शो कर देता हूँ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सिर्फ अमाउंट बताना कितना है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वेरी गुड, वेल डन श्वेता, वेरी गुड बिंदा, वेल डन सेजल, वेरी गुड कोमल, 58,500, ओके। सो दिस इज व्हाट टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पक्का, 45,000 प्लस 13,500, ओके। सो टोटल
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, 58,500। चलो इसके बाद नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैं। राइट, चलो तो बेटा अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया आपको, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया 58,500। चलो अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आने के बाद नाउ व्हाट टू डू, ठीक है। नाउ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया तो आपको आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और आपको पता है अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलने के बाद रेशियो का जो वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट होता है, रेशियो में आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या एडजस्ट करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस को, ठीक है। उसके बाद आप इंटरेस्ट का एक्सपेंस माइनस करते हो। बट पहले वाले चैप्टर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस था उसमें क्या करते थे हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद ही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जस्ट बाद हम लोग क्या करते थे, इंटरेस्ट माइनस करते थे, इसलिए उधर लिखते थे ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। बट रेशियो में ऐसा नहीं है, रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया ना उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस एडजस्ट करो, उसके बाद इंटरेस्ट आएगा। फिलहाल तो क्वेश्चन में अपने को इंटरेस्ट का कुछ एक्सपेंस है ही नहीं, इंटरेस्ट का एक्सपेंस है क्या क्वेश्चन में, नहीं है। वो जो इंटरेस्ट दिया है वो क्रेडिट में है, वो इनकम है, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो चलो सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड क्या करना है अपने को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और बच्चा लोग आपके पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, 2,700, ठीक है। चलो ये इनकम है ना, और ये ऊपर भी प्रॉफिट है, दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया 43,500 प्लस 2,700, कितना हो गया 46,200। ओके वेरी गुड, वेल डन श्वेता, वेरी गुड बिंदा, 46,200, ठीक है। अभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में से क्या करना है आपने को, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस व्हाट बेटा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपके पास कौन सा है बेटा, एक ही है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। तो बेटा वो लॉस कितना है अपना 1200, 1200 का लॉस है, ये माइनस करना है, ब्रैकेट आप शो कर सकते हो। चलो अब माइनस किया तो कितना आ गया आपका, यस 4500, 45,000, परफेक्ट, वेरी गुड बिंदा, वेल डन सेजल, वेल डन श्वेता, 45,000। सो ये आ गया आपका 45,000। ये जो 45,000 आया ना बेटा वो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट, यही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। एक्चुअली ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हुआ, बट इंटरेस्ट तो है ही नहीं आपके क्वेश्चन में, इंटरेस्ट का एक्सपेंस है क्या, नहीं है ना, तो यही आपका क्या हो गया, व्हाट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दैट्स इट, बराबर है। अब इसके बाद इसके बाद आपको कोई टैक्स वैक्स कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बराबर है। किया ना बेटा, इंटरेस्ट रिसीव मेंशन किया ना बेटा, ये देखो इधर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना बेटा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बराबर है। वो जो है बेटा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब क्या, वो इंटरेस्ट जो होता है ना वो एक्सपेंस वाला है, ये आपका इंटरेस्ट इनकम है, तो ये इंटरेस्ट इनकम मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, समझे, बराबर है। और जो इंटरेस्ट पे करते हो वो क्या हो जाएगा आपका, उसको अलग से शो करते हैं हम लोग। अगर इंटरेस्ट का खर्चा होता है ना क्वेश्चन में, तो हम लोग इधर नॉट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लिखते, इधर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके बाद इंटरेस्ट माइनस करते हैं,
फिर आता नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. बट हियर देयर इज नो इंटरेस्ट, सो नो नीड टू राइट profit before interest and tax. Directly you can write what net profit before tax. Yes, that's it. And there is no tax. उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, खत्म. चलो अभी रेशियो निकालते हैं. चलो नाउ रेशियो में सबसे फर्स्ट कौन सा बोला आपने को, देख लो स्टेप बाय स्टेप देखो. रेशियो में सबसे पहला कैलकुलेशन किसका बोला है? पहला ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, फिर ऑपरेटिंग रेशियो, फिर स्टॉक टर्नओवर, फिर ऑफिस एक्सपेंस रेशियो और फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो. और आपको कमेंट देना है, अपने विचार व्यक्त करने हैं किस पे? ऑपरेटिंग रेशियो पे. तो वो तो पहले सब कैलकुलेट कर लो. चलो फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. अब देखो फटाफट हो जाएगा सब. पहला क्या बोला है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फर्स्ट. पहला हेडिंग डाल दिया मैंने ऐसा. चलो तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा? एज यू ऑल नो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा है ना सब? क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. बराबर है? यही सब फॉर्मूला बताया मैंने. अब बेटा याद रखो, सेल्स मतलब क्या? नेट सेल्स. हाँ, सेल्स मतलब सेल्स दैट इज नेट सेल्स. हाँ, कभी भी याद रखो, सेल्स मतलब नेट सेल्स ही लेना है. तो वैसे भी क्वेश्चन में सेल्स मतलब डायरेक्टली नेट सेल्स ही है. चलो तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है जरा देख लो इधर. चेक आउट हियर. 1,02,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. 1,02,000 divided by net sales is what? Net sales, see here, net sales 2,55,000. 2,55,000 into 100. चलो तो क्या हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? 40%. यस, परफेक्ट परफेक्ट, क्या बात है. वेल डन रिचा, वेल डन बिंदा, वेल डन कोमल, परफेक्ट. ठीक है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. नेक्स्ट कौन सा रेशियो बोल रहा है आपने को? नेक्स्ट रेशियो कौन सा है भाई? विच रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो बोल रहा है. ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करना है. ठीक है, कौन सा रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो. और ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला सबको पता है. देखो अभी ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली देखने का किधर है ऑपरेटिंग रेशियो. तो ये तो पक्का है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो रहना ही है उसमें, बराबर है. और साथ में देखो अपना किधर गया? 1,53,000. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 1,53,000. ठीक है, अब ऑपरेटिंग रेशियो निकाल रहे हो तो नॉर्मल सी बात है ना, जो भी फॉर्मूला देखो क्या लिखा है मैंने ऑपरेटिंग रेशियो का? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स, मतलब सेल्स इनटू 100. दैट्स इट. दैट्स द सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट? ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ठीक है, तो चलो तो सेकेंड वन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब ऑपरेटिंग रेशियो, सॉरी ऑपरेटिंग रेशियो की ऑपरेटिंग रेशियो. और अगर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही लेते हम लोग, बट इधर ऑपरेटिंग रेशियो है. दैट इज व्हाई द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो. ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, मतलब सेल्स दैट इज नेट सेल्स इनटू 100. तो चला बच्चा लोग, अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपने पास कितना है? हाउ मच? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देख लो किधर है. हियर इट इज. 1,53,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है. 1,53,000 प्लस आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना मिला था? ऑपरेटिंग एक्सपेंस 58,500. ये रहा 58,500 का ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, डिवाइडेड बाय सेल्स. जो नेट सेल्स है वो कितना है आपका? नेट सेल्स तो बताइए आपको 2,55,000 इंटू 100. चलो तो 1,53,000 प्लस 58,500 कितना हो गया? 2,11,500 डिवाइड बाय 2,55,000 इंटू 100. ओ माई गॉड, ऑपरेटिंग रेशियो इज हाउ मच? कितना आ रहा है? कितना आया था? 82 पॉइंट
Okay, well done, Binda. 82.94. Okay, very good, beta, very good. Well done, Shweta, very good. Well done, Richa. 82.94%. Okay, so this is what your operating ratio. Yes, perfect, perfect. Well done, Ankit. चलो फिर नेक्स्ट रेशियो निकालते हैं. अभी नेक्स्ट रेशियो कौन सा बोला है अपने को? स्टॉक टर्नओवर रेशियो. थर्ड वन इज व्हाट? स्टॉक टर्नओवर रेशियो. थर्ड मतलब इधर क्या बोला है? सी है ना, सी. स्टॉक टर्नओवर रेशियो. सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा? सिंपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, COGS. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन व्हाट बेटा? एवरेज स्टॉक. अब आप देख सकते हो, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पता है. किधर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका? ये रहा, 1,53,000. आ जाओ. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है 1,53,000. ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक है. एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. तो जरा देखना क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक इधर ही देख लो ना. देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है अपना? 27,150. क्लोजिंग स्टॉक है 42,000. दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है. तो चलो आ जाओ. ओपनिंग स्टॉक 27,150, 27,150 प्लस क्लोजिंग स्टॉक था 42,000. इसको डिवाइड बाय क्या करना है अपने को? 2. सॉरी, तो 1,53,000 डिवाइड बाय, कैलसी लो. अब 27,150 है प्लस 42,000 डिवाइड बाय 2 कर लो. कितना आ रहा है? कितना आया? 34,575. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. वेल डन सेजल. 34,575. 34,575. This is what your answer. Okay. Now, आ जाओ. स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितनी है ना? स्टॉक टर्नओवर रेशियो. यस अंकित, वेरी गुड. सो टेल मी द आंसर. 153 डिवाइड बाय 34,575. क्या टाइम आंसर? अभी देखो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसमें आता है? टाइम्स में आता है. तो कितना टाइम्स आ रहा है? 1,53,000 डिवाइड बाय 34,575. कितना? 4.425 मतलब 43. ओके, वेल डन नंदरी, वेरी गुड बिंदा. सो 4.43 times. That's the answer. 4.43 times. Perfect. आ जाओ नेक्स्ट. अभी स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बाद क्या बोल रहा है? नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है? ऑफिस एक्सपेंस रेशियो. डी, ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो. ठीक है, विच रेशियो बेटा? ऑफिस एक्सपेंस रेशियो. चलो, अभी ऑफिस एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑफिस एक्सपेंस रेशियो. अरे भाई, ये तो एकदम सिंपल फॉर्मूला ना. ऑफिस एक्सपेंस रेशियो निकालना है तो ऑफिस का खर्चा ले लो. दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस. व्हाट बेटा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स. दैट इज सेल्स, मतलब दैट इज नेट सेल्स into 100. What? Into 100.
चलो तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का कितना है, आ जाओ देख लो। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस कितना अपना, यू कैन सी हियर, वेयर इज इट, हियर इट इज। कितना है बेटा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस? 45,000 है, 45, ठीक है, 45,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स अपना कितना था? नेट सेल्स अपना 2,55,000 था, इनटू 100। तो चलो क्या आंसर आ रहा है बोलो? 45,000 डिवाइड बाय 2,55,000 इंटू 100 किया तो 17.65। वेरी गुड, वेल डन रिचा, वेल डन मिंदा, वेल डन कोमल, परफेक्ट। 17.65, 17.65%, ठीक है, बराबर है। सो दिस इज व्हाट ऑफिस एक्सपेंस रेशियो, गॉट इट? क्लियर है बेटा, इसमें कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, अभी कौन सा रेशियो बोल रहे हैं अपने को नेक्स्ट निकालने के लिए? लास्ट कौन सा था जरा देख लो। ऑफिस एक्सपेंस भी डन हो गया बेटा। नाउ द, हाँ, नाउ सी हियर इट इज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो बोला है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सी यू कैन सी हियर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो। तो चलो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो, सो ई दैट इज नेट प्रॉफिट। तो सब फॉर्मूले के बेसिस पे निकालना है अपने को, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो, तो आ जाओ। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला तो एकदम नॉर्मल है ना बेटा, क्या फॉर्मूला रहेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज नेट प्रॉफिट जो भी आया अपना बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय क्या? सेल्स, दैट इज नेट सेल्स इनटू 100। चलो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यू कैन सी हियर, कितना आता आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? ये देखो 45,000, राइट, 45,000, 45,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, डिवाइड बाय सेल्स आपका कितना था? 2,55,000, दैट इज नेट सेल्स इनटू 100 कर दिया, तो कितना आ गया बोलो आंसर? 17 पॉइंट, ये भी सेम आ रहा है 17.65, 64 कि 65? देखो 45,000 है, डिवाइड बाय 2,55,000 इंटू 100 किया तो 17.65 यार, 17.65%। दैट्स इट, हो गया, सारे रेशियो अपने कैलकुलेट कर लिया हमने, दैट्स डन, बराबर है कि नहीं? क्लियर? तो ये हो गया अपना रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो का सॉल्यूशन, व्हाट इट